एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज आप तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। पोर्ट ब्लेयर, शिवपुर और पोर्ट ब्लेयर के कार निकोबार के बीच 19 सीटों वाला फिक्सिंग विंग विमान जुलाई महीने से शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि इन मार्गों के लिए एक निजी कंपनी को पहले से ही नामित ऑपरेटर्स के रूप में चुन लिया गया है। पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 29वें स्थापना दिवस के जश्न के दौरान हवाई अड्डे के निर्देशक देवेंद्र यादव ने कहा, उड़े देश के आम नागरिक योजना के तहत इन दोनों क्षेत्रों को पोर्ट ब्लेयर से जोड़ा जाएगा। इससे पर्यटकों को लाभ होगा और उत्तरी अंडमान और निकोबार जिलों में विदेशी स्थानों की खोज को सक्षम करने के लिए हमें जुलाई में उड़ान संचालन शुरू करने की उम्मीद है। इस संबंध में एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी के सदस्य इब्राहिम जेटवेट ने न्यूज आप तक को इससे जुड़ी जानकारी भी दी। नमस्कार, हम लोगों के साथ अभी है इब्राहिम सर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का मेंबर भी है, एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी का मेंबर भी है। सर, रिसेंटली सुनने में आया कि उड़ान स्कीम जो है नेक्स्ट जुलाई में जो है हम लोग का शुरू होने का कुछ इन्फॉर्मेशन आया है, ये कितना तक सही है? देखिए, एयरपोर्ट डायरेक्टर साहब ने कहा है कि जुलाई में शुरू हो जाना चाहिए, बट अभी कौन सा एयरलाइन है, क्या है, उसका भी इंफॉर्मेशन भी आया नहीं है। बट अगर जो भी शुरू होता है इट विल बी अ वेरी गेम चेंजर फॉर दीज आइलैंड्स, क्योंकि अब लोग आसानी से, आई थिंक जहाँ तक मैंने पढ़ा था आर्टिकल में, 19 सीट्स का फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, उसके लिए ईजी रहेगा कि यहाँ से लोग दिल्लीपुर जा सकते हैं, कार निकोबार जा सकते हैं, कैम्पबेल बे भी जा सकते हैं जहाँ एयरपोर्ट से। और कनेक्टिविटी के साथ साथ टूरिज्म में भी डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अब जैसे मान लीजिए अगर फ्लाइट आप मॉर्निंग आ जाते हैं 6-7 बजे पोर्ट ब्लेयर पहुँचते हैं मेनलैंड से, और अगर आपको 10-11 बजे जाना है दिल्ली को, फट से टर्मिनल में ही रह के वहीं से आप डायरेक्टली दिल्ली पहुँच जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का भी टूरिज्म में बूस्ट आएगा। सर, टूरिज्म सिर्फ देखेंगे, टूरिज्म के साथ में हेल्थ सेक्टर में भी बहुत बड़ा बूस्ट है, क्योंकि कनेक्टिविटी, क्योंकि अभी हम लोग जो भी है हम लोग का सिर्फ नाइट सर्विस को भी बहुत कम डेली सर्विस हम लोग मिलता है हम लोग को। और बस NH का हालत तो सभी को मालूम है अंडमान में किस तरह हालत है, और कारने के बाद में देखेंगे सर्विस तो कनेक्टिविटी सर्विस बहुत ही खराब है। तो इसमें हेल्थ सेक्टर में किस तरह का बेनिफिशियल हो सकता है? हेल्थ सेक्टर में तो आई थिंक मोर देन टूरिज्म हेल्थ सेक्टर में बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी देखिए पवन हंस जब जो जाता है आपके उसमें 6-7 सीट्स होती हैं, उसमें से आप पेशेंट्स 1-2 सीट ले लेता है, फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल लेता है, आम आदमी को मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इससे क्या होगा कि बिकॉज 19 सीटर एयरक्राफ्ट है, पेशेंट्स भी आसानी से जा सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी जा सकते हैं, आम जनता भी जा सकते हैं। तो इसके लिए इट विल बी वेरी बिग गेम चेंजर। और जहाँ तक आप देखिए, अगर पोर्ट ब्लेयर, शिवपुर और पोर्ट ब्लेयर, शिवपुर, कार निकोबार, कैम्पबेल बे को अगर हम फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से जोड़ें, हम पवन हंस को फिर दूसरे और जगह में डाइवर्ट कर सकते हैं। पवन हंस को हम डाइवर्ट कर सकते हैं लॉन्ग आइलैंड, नील आइलैंड, हैवलॉक, हडबे, जहाँ सिर्फ हेलीपैड्स। तो उसमें क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी हडबे का ज़्यादा बढ़ जाएगा, बाकी जो छोटे छोटे आइलैंड्स का बढ़ जाएगा, और जहाँ पे रनवे है वहाँ पे आप फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट चला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से देखेंगे कि उड़ान स्कीम के पीछे हम लोग का सिर्फ नॉट ओनली हम लोग का दिल्लीपुर और कैम्पबेल, कार निकोबार हम लोग का लिंक होता है, साथ में दूसरा आइलैंड जो हम लोग का अपना है लॉन्ग आइलैंड, उस दूसरा आइलैंड में उसका भी टूरिज्म का सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में बढ़ावा हो सकता है। सर, देखिए कि हम लोग आज तक का देखेंगे कि अंडमान में, साउथ अंडमान में सिर्फ पोर्ट ब्लेयर रीजन और हैवलॉक नील वगैरह ही टूरिज्म सेक्टर में एक तरह बूस्ट हो रहा है। सर, इसमें दिल्लीपुर और मायाबंदर एरिया में किस देखिए, अभी फिलहाल जो टूरिस्ट आते हैं हैवलॉक भी इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी है, आदमी फट से पहुँच सकते हैं। अब जब उड़ान स्कीम के थ्रू अगर एयरक्राफ्ट आएगा तो डेफिनेटली दिल्लीपुर में बहुत ही अच्छा बूस्टअप होगा, और इससे क्या होगा कि ओवरऑल एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा आइलैंड्स का। आदमी अब देखिए हैवलॉक नील के जो आइलैंडर्स है बहुत खुश है, टूरिस्ट आते हैं उनके वहाँ, बट अब देखेंगे दिल्लीपुर, मायाबंदर, रंगत, ये सब जगह टूरिस्ट इतने जाते नहीं, और वो लोग भी लाइवलीहुड उनका भी बढ़ना चाहिए। रीजन आपको क्या लगता है सर? मेन रीजन तो वही कनेक्टिविटी का ही है। अगर कनेक्टिविटी अगर अच्छा होता तो डेफिनेटली लोग जाते,
देखिए सड़क जहाँ एक बार अगर रोड अगर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली लोग जाएंगे। आप देखिए चेहरा टापू एक टाइम में रोड का हालत बहुत खराब था, अब चेहरा टापू इतना अच्छा हाईवे आ गया, रोड बन गया है, तो डेफिनेटली जगह का वैल्यू और बढ़ गया। तो कनेक्टिविटी से भी नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है और निकोबार डिस्ट्रिक्ट के लिए भी बहुत अच्छा न्यूज़ है। और धीरे धीरे शिप की डिपेंडेंसी से लोग एयरक्राफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। अब जैसे पता नहीं कितने एयरक्राफ्ट से शुरू हो रहे हैं, बट फ्लीट भी बढ़ने से क्या है कि और लोग फ्लाइट के थ्रू जाएंगे। सर देखेंगे कि आप एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी का से डायरेक्ट लिंक है सर आपका, तो आपका क्या इन्फॉर्मेशन है कि क्या डेली सर्विस होगा या फिर शेड्यूल रहेगा? शेड्यूल कैसा रहेगा? देखिए इसके बारे में अभी तक तो हमें ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। मुझे भी जो इन्फॉर्मेशन मिला था तो आर्टिकल्स और मीडिया रिलीज के थ्रू ही मिला था, बट जो भी अगर जुलाई में अगर स्टार्ट होनी है तो अगर डेफिनेटली अगर ऐसे कुछ प्लान है तो आई एम वेरी श्योर एयरपोर्ट अथॉरिटी उसके पहले ही पब्लिक को इन्फॉर्म कर देंगे कि शेड्यूलिंग कैसा होगा, कॉस्टिंग कैसा होगा, एंड आई होप अगर रीजनेबल कॉस्ट होगा तो इट विल बी मच बेटर फॉर द एयरलाइंस। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।